केदारनाथ में जगह बदलती हुई दिखाई दी नंदी की मूर्ति। कैमरे में कैद हुई ये चमत्कारिक घटना। दोस्तों, आज हम आपको शिव जी के वहाँ नंदी जी से जुड़ी इतनी अद्भुत घटना के बारे में बताएंगे कि आप भी अपने आंखों से उस चमत्कार को देखने के लिए तरस जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भगवान शिव के वाहन नंदी हैं और वो भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। पुराणों के अनुसार वे शिव के वाहन तथा अवतार भी हैं, जिन्हें बैल के रूप में शिव मंदिरों में स्थापित किया जाता है। भगवान शिव के अंश होने के कारण नंदी न सिर्फ अजर अमर थे, बल्कि वह भगवान शिव के अनन्य भक्त भी है। जिस प्रकार महादेव के मंदिर में उनके सामने नंदी जी के बैल रूप की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, वैसे केदारनाथ में भी नंदी की अद्भुत मूर्ति महादेव के सामने स्थापित है। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। केदारनाथ के पास की बस्ती में सूर्येश नाम का एक लड़का रहता था। सूर्येश महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन सुबह 6 बजे केदारनाथ जाने का सूर्येश का नियम था। वो वहाँ के पंडितों को बहुत अच्छे से जानने लगा था। सूर्येश के केदारनाथ के लिए भक्ति भावना देखकर तो स्वयं वहाँ के पंडित भी चौंक जाते थे। सूर्येश भी हर दिन मंदिर आता और केदारनाथ में विराजमान नंदी जी के कान में रोज कुछ न कुछ बोलता। सूर्येश पंडित जी से पूछता, क्या आपको पता है कि नंदी जी के कान में अपनी इच्छाएं लोग बोलते हैं और मानते हैं कि उससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? उसकी क्या वजह है? पंडित जी सूर्येश को बताते हैं कि माना जाता है कि भगवान शिव हर वक्त आंख मूंद कर तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए नंदी जी भक्तों की बात महादेव तक पहुंचाते हैं। एक दिन सूर्येश केदारनाथ मंदिर अपने रोज के समय से पहले आ जाता है। वो मंदिर में जब नंदी जी की मूर्ति देखता है तो उसे कुछ खटकता है। उसे नंदी जी की मूर्ति अपनी पुरानी जगह से खिसकी हुई दिखाई देती है। फिर वो सोचता है कि ऐसा कैसे संभव है, मूर्ति अपनी जगह से कैसे हिल सकती है? जरूर उसकी आंखों का कोई वहम होगा, इसलिए वो उस दिन ध्यान नहीं देता। अगले दिन से वो 6 बजे से थोड़ी पहले ही केदारनाथ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नई नौकरी लग गई थी, इसलिए उसे केदारनाथ से थोड़ा दूर काम करने के लिए जाना पड़ता था। वो अगले दिन फिर से जब मंदिर जाता है और नंदी जी को देखता है तो उनकी मूर्ति अपनी जगह से दूर दिखने लगती है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता और सोचता है कि ये उसका वहम है या सच्चाई। वो मंदिर के पंडित को ये बात जाकर बताता है कि उसे केदारनाथ की नंदी की मूर्ति जगह बदलती हुई दिखाई दे रही है। मैं कुछ दिन से ये चमत्कार होते हुए देख रहा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे विश्वास है अगर आप मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा। इसके पहले पंडित जी मंदिर का सीसीटीवी चेक करते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो सीसीटीवी में दिख जाएगा और उसमें मूर्ति की जगह बदलने की पूरी घटना कैद हो जाती है। पंडित जी जब नंदी जी की मूर्ति को देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं। ये सब बात दूर दूर फैल जाती है। पंडित जी सूर्येश को बोलते हैं कि इस चमत्कार पर सबसे पहले उसकी नजर इसलिए पड़ी क्योंकि उसकी महादेव के लिए भक्ति और आस्था इतनी सच्ची और साफ है जो करोड़ों में से एक होती है, वरना हम पूरे दिन यहाँ रहते हैं। इतने भक्त मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए आते हैं, उनमें से किसी को ये चमत्कार नहीं दिखा सिवाय उसके। ये बात पूरे केदारनाथ और सभी जगह फैल जाती है। दूर दूर से लोग इस चमत्कार के बारे में जानने और देखने आते हैं। केदारनाथ में भक्तों का ऐसा मेला लगता है जो इससे पहले एक साथ कभी नहीं देखा गया था। करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन चौंक तो सब लोग तब जाते हैं कुछ दिन में मूर्ति फिर से अपनी जगह पर आ जाती है। आज तक कोई इस बात का रहस्य नहीं पता कर पाया है कि मूर्ति अपनी जगह से अलग क्यों हुई थी। पंडितों का मानना है कि सूर्येश से प्रसन्न होकर नंदी जी ने उसे अपना चमत्कार दिखाया और उसके द्वारा पूरी दुनिया को ये देखने का अवसर मिला। कुछ लोग इसमें वैज्ञानिक दिमाग का प्रयोग करने लगे, परंतु आज तक इस बात का रहस्य किसी के सामने नहीं आ पाया है। केदारनाथ के चमत्कार के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।